हेलो एवरीवन, कोड सेफ स्टार्टर्स 172 उसका प्रॉब्लम नंबर बी डिस्कस करने जा रहे हैं अपन। सेकंड प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोलता है कि अपने पास x नंबर ऑफ वंस दिए हैं और y नंबर ऑफ टूज दिए, राइट। अपन को 1 और 2 दो नंबर दिए अपन को, और बहुत सारे नंबर है, ठीक है। ये कितने नंबर है? x नंबर है, और ये कितने नंबर है? y नंबर है। अभी अपन को एक स्मॉलेस्ट पैलिंड्रोम नंबर बनाना है। ये जो 1 और 2 है ना, उन सबको मिला के अपन को क्या बनाना है? स्मॉलेस्ट पॉसिबल पैलिंड्रोम नंबर। और अपन को सारे 1 और सारे 2 यूज करने ही पड़ेंगे कंपलसरी, ठीक है। तो इससे पैलिंड्रोम नंबर कैसे बनेगा? देखो एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ में आएगा। मान लो ये वाला एग्जांपल है कि 2 और 0, मतलब मेरे पास 1 कितना है? दो 1 है, दो 1 है, और 0 2 कितना है? मेरे पास 0 है। मतलब 1 मेरे पास 2 है और 2 मेरे पास एक ही है, मतलब है ही नहीं, 2 है ही नहीं। तो इन दोनों को बना के मैं कौन सा पैलिंड्रोम नंबर बना सकता हूँ? सोचो, 1 1 ही बना सकता हूँ। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ये 2 क्या है? 2 नंबर ऑफ वंस है। नंबर ऑफ वंस के कितने वंस है? मेरे पास दो वंस है। और ये 0 क्या है? नंबर ऑफ टूज कि टूज कितने? मेरे पास 0 ही है, और तो है ही नहीं, ठीक है। देखो, तो इससे एक ही नंबर पॉसिबल है, 1 1, और तो कोई नंबर पॉसिबल नहीं है इन दोनों से। दूसरा एग्जांपल देखो, 2 2, ठीक है। कौन सा है? 2 और 2। मतलब वंस कितने मेरे पास? दो है, और 2 कितने मेरे पास? दो है, राइट। दो नंबर ऑफ 2 है और वन, दो नंबर ऑफ 1 है। तो देखो, मतलब मेरे पास दो 1 है और दो 2 है। तो इन चार को मिला के मैं कौन सा नंबर बना सकता हूँ? स्मॉलेस्ट पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है। एक तो पैलिंड्रोम नंबर ये बनता है, ठीक है। ये एक पैलिंड्रोम है। देखो, पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है? आगे और पीछे सेम होना चाहिए, राइट। पैलिंड्रोम की डेफिनेशन ये होती है। तो ये भी पैलिंड्रोम है, राइट। फिर एक और ये भी तो पैलिंड्रोम है, 2 फिर 1 फिर 1 और फिर 2, ये भी पैलिंड्रोम है। फिर और कोई पैलिंड्रोम दिख रहा है आपको? 1 2 2 1, बस इसके अलावा तो कोई और पैलिंड्रोम बचता नहीं है मेरे को, आई थिंक सो। देखो, आप अगर आप ये बनाओगे तो ये पैलिंड्रोम नहीं है, राइट। 1 2 1 2 ये पैलिंड्रोम नहीं है, राइट। तो ये नहीं बना सकते अपन। तो इन दोनों जो पैलिंड्रोम है उसमें से छोटा कौन है? इन दोनों में नंबर्स, ये दो नंबर्स बने, इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है? ये वाला, है ना। 1221 ये छोटा है ऑफकोर्स इससे, 2112 से। तो देखो, सोचने जाओगे तो क्या है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो चार वन है मेरे पास। कितने वन है? चार वन है, और दो ही टू है। टू कितना है? दो है। तो मेरे पास चार वन है और दो टू है। अभी इसको बना के, इसको मिला के आप कौन सा नंबर बना पाओगे? देखो, कि मैंने वन को आगे ले लिया, फिर बीच में दो आ गए, और फिर उसके बाद वापस वन आ गए। मैं यही नंबर बना पाऊंगा? और सोचने आओ तो यही स्मॉलेस्ट नंबर है। अगर आप कभी भी टू को आगे लोगे ना, सोचो, अगर आप टू को आगे ले लिया, मान लो आपने, मतलब ऐसे दे दिया, और बीच में सारे वन रख दिए मैंने। देखो, देखने जाओ तो ये पैलिंड्रोम है, बट ये कभी स्मॉलेस्ट नहीं होगा। ये स्मॉलेस्ट नहीं है ना, ये तो लार्जेस्ट है। सोचो, ये कभी स्मॉलेस्ट नहीं बन पाएगा। तो स्मॉलेस्ट कब बनेगा? जब आप वंस को आगे रखोगे, तभी नंबर स्मॉल बनता है ना, जब आपने वन को आगे रखा है। तो मैंने क्या किया, मैं नंबर नहीं बनाऊंगा एक्चुअली, मैं स्ट्रिंग बनाऊंगा। मैं एक आंसर नाम की स्ट्रिंग बनाऊंगा। सोचो, आंसर नाम की स्ट्रिंग में मैं क्या करूंगा कि मेरे पास जितने भी वंस है ना, मेरे पास जितने भी वंस है उसके हाफ कर दूंगा मैं, और उसको मैंने अपेंड कर दिया स्ट्रिंग में। फिर मैंने सारे टूज को अपेंड कर दिया, जितने भी टूज थे ना मेरे, उन सबको अपेंड कर दिया। अपेंड मतलब जोड़ दिया मैंने, ज्वाइन कर दिया, ठीक है? कि मैंने पहले आधे वंस को ज्वाइन कर दिया, फिर सारे टू को ज्वाइन कर दिया, और फिर जितने भी आधे वंस बचे थे ना, उन सबको भी ज्वाइन कर दिया मैंने। ठीक है, देखो कैसे होगा ये। मान लो मेरे पास छह वंस है। कितने वंस है? छह वंस है और चार टू है, ठीक है। मतलब मेरे पास छह वन है, राइट। एक दो तीन चार पाँच छह, और टू कितने हैं? चार। तो एक दो तीन चार, ये इतने नंबर है मेरे पास, इतने सारे नंबर हैं। अभी देखो, मैं क्या करूंगा, आधे वंस को मैं आगे रखूंगा। आधे वंस को मैंने आगे रखे, आधे वंस को मैं पीछे रखूंगा, और बीच में क्या आ जाएगा? सारे टूज आ जाएंगे। देखो, नंबर बन गया ना एक बड़ा सा। देखो, ये नंबर बन गया। और ध्यान से देखो, ये नंबर पैलिंड्रोम भी है। ये नंबर कैसा है? पैलिंड्रोम है। और कैसा पैलिंड्रोम है? ये स्मॉलेस्ट पैलिंड्रोम है। इससे इससे छोटा नहीं बना सकते, सोचो आप। इससे छोटा बना ही नहीं पाओगे आप। अगर आपने टू को आगे ले लिया, अगर आपने ऐसा कोई पैलिंड्रोम बनाया, मान लो, राइट, मान लो ये पैलिंड्रोम है, मान लो ये पैलिंड्रोम है, तो ये गलत है पैलिंड्रोम, ठीक है। या तो आपने ये वाला पैलिंड्रोम बनाया, इधर वंस है और बीच में दो है। ये भी पैलिंड्रोम है खरी, देखो, पैलिंड्रोम है ना, सेम है, बट ये स्मॉलेस्ट नहीं है, राइट। तो ये स्मॉलेस्ट नहीं आता, तो ये गलत है। सबसे स्मॉलेस्ट यही आएगा कि भाई आधे वंस को मैंने आगे रख दिया, आधे वंस को मैं पीछे रख दूंगा, और बीच में सारे टूज आ गए, राइट। तो ये क्या बन गया? सबसे स्मॉलेस्ट पैलिंड्रोम बन गया ये, ठीक है। तो देखो, वही कोड है अपना, कि वंस बाय टू की लूप चलाएंगे अपन, कि भाई वंस बाय टू टाइम्स लूप चलाएंगे, और अपेंड क्या करेंगे अपन? अपेंड क्या करोगे आप? वन। तो वन अपेंड कर लिया मैंने। फिर सारे टू को अपन ज्वाइन कर देंगे, कि जितने भी टू है सबको ज्वाइन कर दिया बीच में मैंने, राइट। और लास्ट में भी मैंने किसको अपेंड कर दिया? वन को। देखो, कोड करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा।
तो सी प्लस प्लस का कोड पहले करता है। सो ध्यान से देखो, इनपुट फॉर्मेट पढ़ लो, टेस्ट केस वाला इनपुट है। सो इंटी सी इंटी वाई टी माइनस माइनस, राइट। मेरे पास दो वेरिएबल है, एक्स और वाई। सी नो एक्स और वाई। एक्स क्या है, वन का काउंट, और वाई क्या है, टू का काउंट। तो मैंने एक आंसर बनाम की स्ट्रिंग बनाई। देखो अब मैंने इसमें स्ट्रिंग यूज किया है, आप है ना इंटीजर नंबर भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये देखो कंस्ट्रेंट देखोगे ना तो कंस्ट्रेंट काफी छोटे हैं। तो अगर आपको नंबर बनाना है तो बना सकते हो। बट कोड शेफ में क्या होता है कि आप स्ट्रिंग नंबर कुछ भी बना सकते हो, आपको आंसर आना चाहिए, ये जो आउटपुट है ना वो बनना चाहिए। तो देखो मैंने क्या ऐड किया कि भाई फर्स्ट मैंने आगे किसको ऐड कर दूंगा, वन को ज्वाइन कर दिया, मैंने वन को अपेंड कर दिया। तो मैंने कितनी लूप चलाई, कितने टाइम्स लूप चलाऊंगा मैं, इंट आई इक्वल टू जीरो से लेके आई लेस देन वंस, मतलब जितने भी वन है मेरे पास डिवाइड बाय टू आई प्लस प्लस। क्योंकि जितने भी वन है उसके आधे वंस ना आगे क्या अपेंड करोगे, कितने टाइम्स वन, कि जितने भी वंस है डिवाइड बाय टू, आधे वन मैंने अपेंड कर दिए। मतलब आंसर में मैं किसको ऐड कर रहा हूँ, वन को। वन ऐड हो गया। फिर मैंने क्या कर दिया, सारे टू ऐड कर दिए, सारे टू ऐड कर दिए, टू, ठीक है। तो मैंने लूप चलाई आई इक्वल टू जीरो से लेके आई लेस देन वाई तक, कि वाई क्या है मेरा, टू है, ठीक है। आंसर में मैं क्या ऐड कर दूंगा, टू को। तो टू ऐड हो गया। फिर बाकी के जो वन थे, बाकी के वन, उन सबको मैं अपेंड कर दूंगा, ठीक है। तो वापस लूप चलाएंगे अपन जीरो से लेके एक्स बाई टू आई लेस देन एक्स बाई टू आई प्लस प्लस। आंसर मैंने किसको ऐड कर दिया, वन को ऐड कर दिया, बस हो गया। और फिर आंसर को प्रिंट कर लो। बस इतना ही कोड था। पहले आधे वंस मैंने ऐड कर दिए, फिर सारे टू ऐड कर दिए मैंने, और फिर बाकी के आधे जो वन थे उन सबको ऐड कर दिया। ठीक है, देखो आउटपुट मैच हो रहा है, सबमिट करो। ठीक है, सिंपल ही कोड था। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। आप इसको है ना नंबर से भी कर सकते हो, वो भी मैं बताऊंगा, या तो फिर स्ट्रिंग से मेरे को सबसे अच्छा लगा है। ठीक है, जावा का कोड करते हैं। सो इनपुट फॉर्मेट पढ़ लो जावा के कोड में। पहले तो टेस्ट केस का इनपुट है, तो स्कैनर ऐसे बनाना पड़ेगा पहले। स्कैनर सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन। पहले टेस्ट केस को इनपुट लेंगे, इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट। ठीक है, फिर वाइल टी माइनस माइनस नॉट जीरो। ठीक है, देखो दो इनपुट फॉर्मेट पढ़ लो, दो नंबर से एक्स और वाई, राइट। तो एक्स क्या है मेरे, वन है, मतलब एक्स नंबर ऑफ वन है मेरे पास, और वाई क्या है मेरे पास, टूज है, वाई नंबर ऑफ टूज है मेरे पास। ठीक है, अभी मेरे को एक आंसर बनाना है, राइट। तो मैंने एक स्ट्रिंग आंसर नाम का वेरिएबल ले लिया, न्यू स्ट्रिंग। ठीक है, ये मेरे पास आंसर नाम का वेरिएबल है, उसमें मैं स्टोर करूंगा। तो पहले मैंने क्या किया, स्टेप वन मेरा क्या बोलता है, स्टेप वन क्या बोलता है मेरा, कि मैंने आधे वंस को ऐड कर दिया, आधे वंस को ऐड कर दो, राइट। तो मैंने लूप चलाई कितनी बार, आधी टाइम्स, मतलब आई लेके जीरो से लेके एक्स बाई टू तक आई प्लस प्लस। मैं आंसर में किसको ऐड करूंगा, आंसर में मैं किसको ऐड करूंगा, वन को। तो आधे वन से ऐड हो गए। फिर स्टेप टू क्या बोलता है मेरे को, कि सारे टू को ऐड कर लो, सारे टू को ऐड कर लो। तो फिर मैंने लूप लगाई कितनी बार, वाई टाइम्स, कि जितने भी टूज है मेरे पास उतनी बार लूप चलाऊंगा मैं, और आंसर में मैं क्या क्या ऐड कर दूंगा, टू को। फिर स्टेप थ्री क्या बोलता है मेरे को, कि बाकी के जो बचे, बाकी के आधे ऐड कर लो, बाकी के आधे वन ऐड कर लो, राइट। जितने भी वन बचे उन सबको ऐड करना पड़ेगा ना। तो फिर वापस मैंने लूप लगाई आई लेस देन एक्स बाई टू की आई प्लस प्लस। आंसर मैंने किसको ऐड कर दिया, वन को। बस हो गया, इतना ही कोड था। और आंसर को प्रिंट कर लो, सिंपल। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, देखो आउटपुट मैच हो रहा है, सबमिट करो। ठीक है, पहले आधे वन को ऐड कर दिया, फिर सारे टू को ऐड कर दिया, और जितने भी बाकी के वन थे आधे, उन सबको ऐड कर दिया, करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अभी देखो इसको करने का एक और तरीका बताऊं मैं, देखो दो दो तरीके मैं बताता हूँ, तीन तरीके बताएंगे इस क्वेश्चन में मैंने। एक तो अपन ने आंसर वाली स्ट्रिंग से किया, ये फर्स्ट मेथड है। वापस अपन आंसर वाली स्ट्रिंग ही बनाएंगे, ठीक है। ये देखो ये स्ट्रिंग वाला आंसर है। और तीसरा वाला मेथड अपन इंट आंसर बनाएंगे, राइट। तीन मेथड बताता हूँ मैं। तो देखो सेकंड मेथड डिस्कस करेंगे, ये थोड़ी शॉर्ट मेथड है स्ट्रिंग आंसर की। कि सोचो अगर मेरे को आधे वन है मेरे पास, ये आधे वन है मेरे पास, मान लो छह वन है मेरे पास, और चार दो है। ठीक है, दो कितना है मेरे पास, चार है, और वन कितने मेरे पास, छह है। तो चार दो को मैं बीच में रखूंगा, इधर आधे हो गए, इस साइड भी आधे हो गए। ठीक है, तो ये आंसर बन गया मेरा। तो ये आंसर कैसे बना, सोचो तो। ये आंसर कैसे बना, कि मैंने पहले वन की स्ट्रिंग बनाई है, मैंने पहले वन की स्ट्रिंग बना दी। और ये जो बीच में है ना, बीच में मैंने किसको ऐड कर दिया, सारे टू को ऐड कर दिया। सोचो, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक पूरी स्ट्रिंग बनाऊंगा वंस की। तो मैंने एक वंस की स्ट्रिंग बनाई। फिर वंस के बीच में से, वंस में मैं इंसर्ट कर दूंगा, कहां पे इंसर्ट कर दूंगा, बीच में। कि जितने भी वंस डॉट साइज है डिवाइड बाय टू, मतलब बीच जो उसकी साइज बाय टू है, वंस की जितनी भी साइज है डिवाइड बाय टू पे मैं किसको ऐड कर दूंगा, टूज को। सोचो इतना ही कोड है।
एक ही लाइन का कोड है, सोचो। मैंने पहले वंस की स्ट्रिंग बनाई, तो वंस की स्ट्रिंग क्या बन जाएगी, ये वाली, कि मैंने सारे वन को जोड़ दिया, सारे वन जुड़ गए। फिर मैं बीच में क्या ऐड कर दूंगा, सारे टू ऐड कर दूंगा, तो मैंने एक टूज की स्ट्रिंग बनाई है। तो ये जो वंस की स्ट्रिंग है, ये जो वंस की स्ट्रिंग है, उसमें बीच में अपन क्या इंसर्ट कर देंगे, टूज वाली स्ट्रिंग को। सिंपल, दो ही लाइन का कोड था। ठीक है, देखो इसको सी प्लस प्लस में करते हैं, मैं करके बताता हूँ। देखो इतना सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो मैंने एक वंस की स्ट्रिंग बनाई और मैंने एक टूज की स्ट्रिंग बनाई। अभी देखो स्ट्रिंग बनाना सी प्लस प्लस में बहुत ईजी है। वंस की स्ट्रिंग कितने साइज की होगी, एक्स साइज की होगी, और सारे कैसे होंगे, वन होंगे। तो देखो मैंने लिख दिया कि भाई एक्स साइज की स्ट्रिंग है, एक्स साइज की स्ट्रिंग है, और सारे कैसे हैं, वन है, सारे नंबर सारे कैरेक्टर्स वन है। ये हो गया। फिर टूज वाली स्ट्रिंग बनाओगे, वाई साइज की होगी, और सारे कैरेक्टर्स कैसे होंगे, टू। वाई साइज की स्ट्रिंग है और सारे कैरेक्टर्स कैसे हैं, टू है। बस हो गया। और फिर वंस में अपन इंसर्ट कर देंगे। देखो अभी सी प्लस प्लस जो होता है ना, उसके अंदर एक इंसर्ट फंक्शन होता है। अभी इंसर्ट कहाँ पे करना है, तो मैंने बोला कि वंस की जो साइज है, वंस डॉट साइज, उसके आधे पे, और किसको ऐड करना है मेरे को, टूज को। तो बस ये हो गया। और किसको प्रिंट करोगे आप, वंस को, हैंडल। बस इतना ही कोड था कि वंस की साइज डॉट टू और बीच में टूज को ऐड कर देंगे। देखो हो गया, सबमिट। सबमिट करते हैं कि इंसर्ट किया मैंने, कहाँ पे इंसर्ट करूंगा मैं, जितनी भी साइज है डिवाइड बाय टू, बीच में इंसर्ट करेंगे ना अपन वंस की स्ट्रिंग के। देखो चल गया। और फिर वंस को प्रिंट कर लो, सिंपल। देखो बहुत ही सिंपल था ये तो, दो लाइन का कोड था। जावा का कोड करता है। सो मैंने क्या बोला, पहले मैं वंस की और टूस की स्ट्रिंग बनाऊंगा, तो इतना कोड हटा लेते हैं अपन। ठीक है, देखो मैंने पहले एक स्ट्रिंग बनाई वंस की, राइट। अभी देखो जावा में वंस की स्ट्रिंग बनाना बहुत सिंपल है, वन डॉट रिपीट। ये जो रिपीट होता है ना, वो रिपीट करता है वन को। कितनी बार रिपीट करना है अपन को, एक्स टाइम्स। मेरे पास एक्स नंबर ऑफ वंस है ना, एक्स नंबर ऑफ वंस है मेरे पास। तो स्ट्रिंग की साइज कितनी होगी, स्ट्रिंग की साइज कितनी होगी, एक्स, राइट। फिर मैंने एक दो टूज नाम की स्ट्रिंग बनाई, इसमें किसको रिपीट करेंगे अपन, टूज को, रिपीट। और कितनी साइज की होगी वो, वाई साइज की। ठीक है, सो वाई नंबर ऑफ टूज है मेरे पास, वाई नंबर ऑफ टूज है मेरे पास। और स्ट्रिंग की साइज कितनी होगी, सोचो, स्ट्रिंग की साइज कितनी होगी, वाई। वाई होगी ना, वाई नंबर ऑफ टूज है मेरे पास। अभी मैंने क्या बोला कि मेरे को वंस वाली जो स्ट्रिंग है उसके बीच में ऐड करना है, राइट। तो एक्चुअली मैं क्या करूंगा, मैं स्ट्रिंग नहीं बनाऊंगा, स्ट्रिंग बिल्डर बनाऊंगा। स्ट्रिंग बिल्डर बनाया मैंने। स्ट्रिंग बिल्डर इसलिए बनाया बिकॉज स्ट्रिंग में ना अपन को बीच में ऐड करना मुश्किल है। स्ट्रिंग में अपन को बीच में ऐड करना मुश्किल है, इसलिए मैंने स्ट्रिंग बिल्डर बना दिया। देखो स्ट्रिंग से भी करके बताता हूँ मैं, जावा में दोनों से कर सकते हो। देखो मेरे पास एक आंसर नाम की स्ट्रिंग बनेगी, ठीक है। अभी देखो वंस में सब स्ट्रिंग करेंगे अपन, क्या करेंगे, सब स्ट्रिंग। जीरो से लेके वंस डॉट साइज डिवाइड बाई टू, ये आधी सब स्ट्रिंग ली। फिर उसमें मैंने टूज वाली सब स्ट्रिंग ऐड कर ली। और फिर वंस डॉट सब स्ट्रिंग, वंस डॉट साइज बाय टू, मतलब क्या कर सकते हो, वंस डॉट साइज बाय टू, इधर इतना लिखोगे तो भी चलेगा, बाय टू, जीरो से लेके मतलब वंस डॉट साइज तक। ठीक है, देखो ये भी चलेगा ऐसा आंसर। ठीक है, ये मैं क्या 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 किया मैं समझाता हूँ, देखो। ठीक है, वंस डॉट साइज, साइज नहीं होता ना जावा में, क्या होता है, लेंथ होता है, राइट। ओके सॉरी, लेंथ, लेंथ, और इधर भी लेंथ। ठीक है, अब करो। ठीक है, ये भी चलेगा, सबमिट करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर दोनों से बताता हूँ मैं, देखो। स्ट्रिंग बिल्डर से थोड़ा इजी है, स्ट्रिंग से थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, चल जा, चल जा, चल जा। ठीक है, चल रहा है कि नहीं चल रहा, बहुत धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है, देखो चल गया। देखो क्या किया मैंने, मैं बताता हूँ। पहले मैंने वंस और टूस की दो स्ट्रिंग बनाई। अभी मेरे को आंसर वाली स्ट्रिंग चाहिए ना, तो मैंने क्या किया, मैंने पहले इतना सब स्ट्रिंग मैंने ऐड कर दिया। तो मैंने वंस में से सब स्ट्रिंग निकाला, सब स्ट्रिंग किधर से किधर तक, जीरो से लेके वंस डॉट साइज, वंस डॉट लेंथ डिवाइड बाय टू तक, कि जितने भी वंस की लेंथ है डिवाइड बाय टू तक अपन ने सब स्ट्रिंग निकाल दी, राइट। ये जीरो जीरो इंडेक्स से लेके लेंथ बाय टू तक, मतलब इधर तक, तो ये सब स्ट्रिंग निकल गई। फिर उसमें मैंने किसको ऐड कर दिया, टूज को। तो मैंने पहले ये सब स्ट्रिंग निकाली आधी, ये आधी निकाली। फिर उसमें मैंने टूज ऐड कर दिए सारे, और फिर बाकी की जो आधी बची उसको ऐड कर देंगे। तो प्लस वंस डॉट सब स्ट्रिंग, कहां से कहां तक, अपन इधर से स्टार्ट करेंगे ना, अपन इधर से स्टार्ट करेंगे, आपसे इधर से लेके इधर तक। तो मैंने स्टार्ट कहां से किया, वंस डॉट लेंथ डिवाइड बाय टू से स्टार्ट किया। और कहां तक जा रहे हो, लेंथ तक।
तो वंस डॉट लेंथ तक जाएंगे, बस हो गया। पहले 0 से आधे तक गए, ठीक है। देखो क्या किया मैंने, सिंपल भाषा में बताऊं, ठीक है। मेरे पास ये स्ट्रिंग थी 1 की, और 2 की मेरे पास ये स्ट्रिंग थी, राइट। ये कौन सी स्ट्रिंग है, 2 की। ये कौन सी स्ट्रिंग है, 1 की। मैंने क्या किया, मैंने पहले ये सब स्ट्रिंग ली आधी, तो 0 से लेके साइज बाय 2, लेंथ बाय 2 तक, ठीक है। मैंने पहले ये सब स्ट्रिंग ली, फिर उसमें मैंने किसको ऐड कर दिया, सारे टूज को ऐड कर दिया बीच में, राइट। बीच में मैंने किसको ऐड कर दिया, टूज को, तो टूज को ऐड कर दिया। फिर मैंने क्या किया, ये जो लेंथ बाय 2 थी उधर से लेके एंड तक, राइट। तो मैंने लेंथ बाय 2 से लेंथ तक, बस इतना कर दिया मैंने, कि लेंथ बाय 2 से स्टार्ट करोगे और लेंथ तक जाओगे सब स्ट्रिंग में, बस हो गया। ये आंसर बन गया मेरा। फिर आंसर को प्रिंट कर देंगे। स्ट्रिंग बिल्डर से करोगे तो स्ट्रिंग बिल्डर से इससे भी सिंपल हो जाएगा। देखो स्ट्रिंग बिल्डर वाला थोड़ा और भी सिंपल है, इसको हटा देता है। सो अपन स्ट्रिंग नहीं बनाएंगे, अपन क्या बनाएंगे, स्ट्रिंग बिल्डर। स्ट्रिंग बिल्डर इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। और किसका स्ट्रिंग बिल्डर बनाया अपन ने, स्ट्रिंग का ही। तो ये जो स्ट्रिंग बनी थी ना, ये वाली क्या है, स्ट्रिंग है। देखो ध्यान से, ये क्या है, खुद में स्ट्रिंग है। तो उसका क्या बना दिया मैंने, स्ट्रिंग बिल्डर बना दिया। अभी बनाने का फायदा ये है कि स्ट्रिंग बिल्डर में एक फंक्शन होता है इंसर्ट वाला। स्ट्रिंग बिल्डर में कौन सा फंक्शन है, इंसर्ट वाला। अभी कौन कहाँ पे इंसर्ट करना है आपको, तो उसकी लेंथ डिवाइड बाय 2 पे इंसर्ट करना है मेरे को। लेंथ डिवाइड बाय 2 पे इंसर्ट करना है। और किसको इंसर्ट करना है मेरे को, टूज को। सोचो, मैंने पहले स्ट्रिंग बिल्डर बना दी इसकी, देखो मैंने पहले इसकी स्ट्रिंग बिल्डर बना दी, ये जो वंस की है। फिर ये जो लेंथ बाय 2 वाली जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है, उसमें मेरे को किसको इंसर्ट करना है, इसको। इसको इधर इंसर्ट करना है ना, तो बस वही लिखा है मैंने, सिंपल। फिर वंस को प्रिंट कर लो, ठीक है। देखो इसमें तो आंसर नाम का वेरिएबल बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, सोचो इतना सिंपल था स्ट्रिंग बिल्डर वाला। तो इंसर्ट फंक्शन ऑलरेडी होता है जावा में, ठीक है। देखो चल गया, सबमिट करते हैं। ठीक है, होप समझ में आ रहा है। देखो चल रहे हैं ना सारे एग्जाम्पल, अलग अलग मेथड बता रहा हूँ मैं, ठीक। डन। अभी लास्ट वाला अप्रोच डिस्कस करते हैं, थर्ड अप्रोच, ठीक है। मेथड 3। मेथड 3 क्या बोलता है, अपन स्ट्रिंग आंसर नहीं बनाएंगे, अपन इंट आंसर बनाएंगे। ये जो 1 1 1 1 था ना, ये 1 1 1, फिर बीच में 1 1 1, और बीच में क्या थे, सारे 2 थे, ठीक है। तो ये अपन इंट बना रहे थे, अब कैसे बनाएंगे, स्ट्रिंग इंट मतलब स्ट्रिंग बना रहे थे अपन अभी तक, क्योंकि कोड शेप चला रहता है। बट मान लो किसी ने बोला कि मेरे को इंट ही चाहिए। अभी इंट का मीनिंग है मेरे पास लॉन्ग, राइट। मतलब इंट नहीं यूज करेंगे अपन, लॉन्ग यूज करेंगे, ठीक है। तो लॉन्ग इंट कुछ भी यूज कर सकते हो। तो देखो अपन लूप लगा रहे हैं, ठीक है। सो मैंने एक आंसर नाम का वेरिएबल लिया 0 नाम से। अभी आपने शायद से ऐसे क्वेश्चंस करे होंगे कि आपने ऐसा कभी लिखा होगा, तो कि आंसर इक्वल टू आंसर इंटू 10 + 1, ऐसा भी कर सकते हो आप, ठीक है। देखो क्या करेंगे, ये अपना मेन कोड है। आंसर इक्वल टू आंसर इंटू 10 + 1, देखो क्या होगा कि जब पहला 1 आएगा, राइट। मेरे पास 1 कितने, 6 1 है, ठीक है। 1 2 3, फिर इधर 1 2 3, और टूज कितने मेरे पास, 4 2 है। तो बीच में आ गए, इस साइड 3 है, इस साइड 3 है। तो मैंने लूप लगाई 0 से लेके, मतलब कितनी बार लूप लगाएंगे अपन, लेंथ बाय 2 तक, ठीक है। जितना भी 1 से मेरे पास उतनी बार लूप लगाए मैंने। और मैंने क्या लिखा है, आंसर इक्वल टू आंसर इंटू 10 + 1, मैंने 1 को ऐड कर दिया। फिर मैंने 2 टाइम्स लूप लगाई, जितने भी मेरे पास टूज है, मैं क्या लिखूंगा, आंसर इक्वल टू आंसर इंटू 10 + 2, ये मैंने लिखा। फिर मैंने वापस लूप लगाए 1/2 के, और मैंने क्या लिखा, आंसर इक्वल टू आंसर इंटू 10 + 1, ठीक है। पहले मैंने 1 को इंसर्ट कर दिया सारे, फिर सारे 2 को कर दिया, और फिर सारे 1 को कर दिया। देखो कैसे लूप चलेगी, ठीक है। देखो जब पहला 1 आएगा, आंसर मेरा क्या है, 0 है। आंसर मेरा क्या है, 0 है। तो 0 इंटू 10 कितना होता है, 0। और उसमें ऐड 1 करोगे तो 1। फिर मेरे पास अगला 1 आया, तो देखो ऑलरेडी मेरा आंसर क्या है, 1 है ही। तो 1 इंटू 10 + 1, मतलब अभी क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसीलिए देखो ये पूरा नंबर क्या हो गया, 11 हो गया अभी, ठीक है। फिर देखो मेरे पास एक और 1 आया, एक और 1 आया। तो अभी क्या करेंगे, 11 इंटू 10 + 1, अपन यही लिखा है ना, आंसर इंटू 10 + 1, अपन ये कर रहे हैं ना। तो आंसर की वैल्यू क्या थी, 11 थी अभी। 11 इंटू 10 + 1, तो कितना हो गया, 111। तो देखो एक और 1 ऐड हो गया, तो 3 बार चल गए लूप। फिर सारे टूज की बारी है, देखो फिर टूज की बारी है, तो 2 इंसर्ट करना है मेरे को। तो आंसर इक्वल टू आंसर इंटू 10 + 2। तो देखो आंसर की वैल्यू क्या है, 1111, मतलब 111 इंटू 10 + 2, तो कितना हो गया, 1112 हो गया। तो देखो 2 इंसर्ट हो गया ना, अब समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर एक और 2 आया, राइट। एक और 2 आया इधर, ये हो गया। फिर एक और 2 इधर आया। तो आंसर की वैल्यू क्या है, ये है। इसमें 10 मल्टीप्लाई करोगे और किसको ऐड करोगे, 2 को। तो ये कितना हो जाएगा, 11120 + 2, तो कितना हो गया, 11120, मतलब 1112, ठीक है।
आई होप समझ में आ रहा है, मैथ्स लगा रहा हूँ मैं और कुछ नहीं कर रहा, शांति से करना आप, समझ में आ जाएगा ये क्यों लिखा है मैंने। ठीक है, देखो एक ही बार समझाऊंगा मैं। ठीक है, तो इधर 2 ऐड हो गया, ठीक है, फिर एक और 2 ऐड हो जाएगा, ये सारे हो गए। फिर कौन से ऐड हो जाएंगे, फिर सर बाकी के सारे 1 ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो बन गया नंबर। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। देखो इसको कोड करते हैं अपन, एक सेकंड, देखो इसका कोड करते हैं। तो सी प्लस प्लस का कोड करता है। तो देखो अभी अपन जो आंसर बनाओगे ना, वो इंट बनाएंगे, इंट आंसर 0। इंट आंसर 0 बनाया। स्टेप 1, स्टेप 1 ये सारे वंस को ऐड करेंगे, आधे वंस को, आधे वंस को ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैंने लूप लगाया आई इक्वल टू 0 से लेके x/2 तक, आई प्लस प्लस। देखो मैंने क्या लिखा, आंसर इक्वल टू आंसर इंटू 10 प्लस 1 को ऐड कर दिया। फिर स्टेप 2 क्या करेंगे, सारे टूज को ऐड कर देंगे, सारे टूज को ऐड कर दो। ठीक है, तो मैंने लूप लगाई 0 से लेके y तक। देखो टूज कहाँ पे स्टोर है, y में स्टोर है ना, तो मैंने ऐसा लिखा, आंसर इंटू 10 प्लस 2, सारे टूज को ऐड कर दिया मैंने। फिर स्टेप 3 क्या बोलता है कि आधे बाकी जो वंस थे, बाकी के आधे वंस को ऐड कर लो, ऐड कर लो। ठीक है, तो वापस लूप लगाया मैंने सेम टू सेम, x/2 आई प्लस प्लस। ठीक है, क्या लिखा मैंने, आंसर इक्वल टू आंसर इंटू 10 प्लस 1, बस हो गया, आंसर को प्रिंट कर लो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो इंट का आंसर बना अपन, स्ट्रिंग आंसर नहीं बनाया। ठीक है, तो इसको रन करता है। ठीक है, देखो रॉन्ग आंसर, देखो रॉन्ग आंसर इसलिए आ रहा है बिकॉज ये जो आंसर है ना उसको लॉन्ग लॉन्ग लेना पड़ेगा, या तो लॉन्ग ले लो, लॉन्ग से भी चल जाएगा। बिकॉज इंट में वो स्टोर नहीं होगा क्योंकि बड़े नंबर है ना, देखो एक्स और वाई की वैल्यू 10 तक जा सकती है, तो मे भी इसलिए ना चल रहा हो। देखो अब चल गया ना, अपन को लॉन्ग लेना था सिर्फ, इंट से नहीं चलेगा वो। ठीक है, जावा का कोड करता है। सो कोड ऐसा है कि अपन आंसर जो बना रहे हैं ना वो इंट आंसर बनाएंगे, इंट आंसर इक्वल टू 0 बनाएंगे। ठीक है, तो देखो स्टेप 1 क्या बोलता है, स्टेप 1 क्या बोलता है कि सारे आधे वंस को ऐड कर देंगे, आधे वंस को ऐड कर लो। ठीक है, तो मैंने लूप लगाई x/2 तक आई प्लस प्लस। मैंने क्या लिखा, आंसर इक्वल टू आंसर इंटू 10 प्लस 1, सारे वंस को ऐड कर दिया। फिर स्टेप 2 क्या बोलता है कि सारे टूज को ऐड कर लो, सारे टूज को ऐड कर लो। तो मैंने लूप लगाई टूज तक y प्लस प्लस, आंसर इक्वल टू आंसर इंटू 10 प्लस 2, सारे टूज को ऐड कर लिया। फिर स्टेप 3 क्या बोलता है, स्टेप 3 कि बाकी के जो आधे वंस थे, बाकी के आधे वंस उसको ऐड कर लो, को ऐड कर लो। तो वापस लूप लगाई मैंने आधे टाइम्स, x/2 आई प्लस प्लस, क्या लिखा मैंने, आंसर इक्वल टू आंसर इंटू 10 प्लस 1, बस हो गया, आंसर को प्रिंट कर लो। बस इतना ही कोड था। पहले आधे वंस को ऐड कर लो, फिर सारे टूज को ऐड कर लो, फिर बाकी के जो आधे वंस है उनको ऐड कर लो। ठीक है, देखो सेम आ रहा है, सबमिट करो। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो इंट से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि स्ट्रिंग यूज करना है, सबसे होता है। अभी देखो ये नहीं चलेगा, नहीं इसलिए नहीं चलेगा बिकॉज ये जो एक्स और वाई की वैल्यू है ना वो 10 तक जाती है, तो आपको जो इंट है ना उसको लॉन्ग बनाना पड़ेगा तभी ये चलेगा। देखो अब सबमिट करो, अब चल जाएगा। ये जो आंसर है ना वो इंट में स्टोर नहीं होगा, इसलिए आपको लॉन्ग यूज करना पड़ेगा। ठीक, एक्स और वाई की वैल्यू देखो 10, देखो चल गया ना, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं कोड की। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कोड की कितनी है कि ऑफ पहले तो 1/2 की लूप चलाई अपन ने, ठीक है, कि जितने भी वंस है उसके आधे। फिर वापस मैंने किसकी लूप चलाई, टूज की। फिर वापस मैंने किसकी लूप चलाई, 1/2 की। तो 1/2 और 1/2 कितना हो जाएगा, वंस, और ये टूज एक और, तो ओ ऑफ टूज। तो मेरी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, ओ ऑफ वंस प्लस ओ ऑफ टूज, कि भाई जितने भी वंस है मेरे पास और जितने भी टूज है मेरे पास उन सबकी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई। अभी कंस्ट्रेंट पढ़ोगे ना, कंस्ट्रेंट पढ़ो, तो एक्स और वाई जो है ना उसकी वैल्यू मैक्सिमम 10 तक ही जा सकती है। तो एक्चुअली ओ ऑफ 10 ही हो गया ना, ओ ऑफ 10 प्लस ओ ऑफ 10। एक्चुअली एक्चुअली एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 10। तो एक्चुअल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो वर्स्ट केस में आपकी ओ ऑफ 10 ही जाएगी, इसकी वजह से, इसकी वजह से। तो ये रफली रफली इक्वल टू है ओ ऑफ 1। ठीक है, मतलब आपके आपका कोड है ना बहुत फटाफट चल रहा है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो स्पेस अपन ने यूज की ही नहीं है, तो एक्स्ट्रा कोई स्पेस अपन ने यूज नहीं की आंसर के सिवाय। तो आंसर के सिवाय अगर देखोगे तो ओ ऑफ 1 ही स्पेस है, बहुत छोटी स्पेस है इसकी। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। 3 अप्रोच डिस्कस किया अपन ने। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन सी वाला प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।